प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में आपका स्वागत है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करें और आपका जीवन में आप परमेश्वर की आशीष को पाए, ये हमारा प्रार्थना है। हम लोग परमेश्वर का वचन से मनन करेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24 पद लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। बहुत सुंदर पद परमेश्वर का वचन में हमारे लिए लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्यारो, किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ऐसा एक कार्य दुनिया में और कोई नहीं किया है, हमारा पापों को अपना देह पर लिए हुए। जी हाँ, कोई बीमार होता है, हमारा नज़दीक लोग, बहुत दर्द है शरीर में, अगर हम चाहेंगे उनका थोड़ा दर्द हम भी सहेंगे, तो हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कुछ उसी प्रकार का कार्य है जो हम दूसरे के लिए चाहते हुए भी कर नहीं सकते। हमारा पाप को उठाना एक ऐसा काम है, दुनिया में कोई भी हमारा पाप को उठा नहीं सकता। जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, सब लोग पाप किया है। जब सारे लोग कर्ज में हैं, हम दोनों कर्ज में हैं, तो कौन किसको मदद करेगा? हम सब पाप के कर्ज में थे, एक दूसरे को मदद नहीं कर पाता था। उस परिस्थिति में हमने बहुत कोशिश किया, बहुत तरीका अपनाया, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, और कोई रास्ता नहीं। कोशिश तो बहुत किया है, करते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन में पत्रस के द्वारा परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है 4 अध्याय का 12 पद में, और किसी तरीका नहीं है उद्धार का, स्वर्ग का नीचे पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया है उद्धार का। वही बात इधर लिखा है, वह आप ही, यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को, मेरा और आपका पापों को, जिसका दंड परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु है, तो हमारा पापों को उन्होंने क्या किया है? अपने ही देह पर लिए हुए। उन्होंने दूसरों को ढूंढ नहीं रहा था, ये पाप को हटाने वाला अगर कोई है तो हम इसका पाप को माफ करेंगे, नहीं, स्वयं उन्होंने हमारा पाप को अपना शरीर पर लिया। प्यारो, मेरा और आपका पाप का दाम चुकाने का और कोई तरीका नहीं था। यीशु मसीह ने हमारा पापों को अपना ऊपर ले लिया है, अपना शरीर पर उन्होंने उसको लिया है। इसलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। यीशु मेरा और आपका पाप को ले लिया। यीशु वो ले सकता है, क्योंकि यीशु पापी नहीं, यीशु ने कभी पाप नहीं किया, और वो तीसरा दिन जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर। तो ये काम सिर्फ यीशु कर सकते थे। इसके लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं, मनुष्य का रूप लेकर। यीशु मसीह जीने के लिए नहीं आया, बल्कि मरने के लिए आया। हम सारे लोग मरना चाहते नहीं हैं, लेकिन यीशु आया है मरने के लिए। हम नहीं चाहते हुए भी दुनिया में मरते हैं, लेकिन यीशु मसीह मरने के लिए आया। लेकिन एक बात है, यीशु का मृत्यु के द्वारा हम सब जीवन पाया। यीशु मरा, लेकिन तीसरा दिन जी उठा, और उनका मृत्यु और जी उठने के कारण उन्होंने पाप का ऊपर विजय पाया। मेरा और आपका पाप का दाम उन्होंने चुका दिया उनका मृत्यु के द्वारा, लेकिन फिर वो तीसरा दिन जी उठा। तो एक प्रकार से
नया जीवन। यीशु का मृत्यु और जी उठने के द्वारा मुझको और आपको भी नया जीवन मिलता है। वो है यीशु का सबसे बड़ा आशीष। यीशु का सबसे बड़ा आशीष बीमारी से चंगाई नहीं है, क्योंकि बीमारी से चंगाई होता है लेकिन फिर मर जाता है। परमेश्वर का वचन में बहुत सारे घटनाएं लिखा है, यीशु ने चंगा किया है, लाजर को यीशु ने जिलाया है, लेकिन आज लाजर जिंदा नहीं है। 2000 साल पहले की खबर है, बात है। लाजर मर गया था, जी उठा, लेकिन फिर लाजर मर गया। लेकिन हमारा पाप से जो उद्धार है, पाप से हमारा जो छुटकारा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, और वो उनका सबसे बड़ा दान है। क्या किया है? क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस सबसे दर्दनाक मृत्यु है, सबसे निंदा से भरा हुआ मृत्यु है, श्राप है, श्राप। गलातियों का पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिसको पेड़ में लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्यारो, यीशु हमारे लिए श्राप बन गया। हमको आशीष देने के लिए हमारा श्राप यीशु मसीह ने उठा लिया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अब क्या है? हमारा पाप यीशु मसीह अपना देह पर लिए, यीशु मसीह मरा और यीशु जी उठा। अब हमारे बारे में परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम पाप से छुटकारा पाए, हम पाप के लिए मरे। पाप के लिए मरे मतलब अब हम पाप में नहीं जीना है। पाप क्या है? सारे प्रकार की अशुद्धता, सच्चा जीवित परमेश्वर से दूर रहना पाप है। सारे प्रकार की अशुद्धता पाप है जी। जितना भी प्रकार की लालच, स्वार्थ, इच्छाएं पाप है। हमारा जो लक्ष्य है अनंत जीवन, स्वर्ग, परमेश्वर के साथ, उससे हट जाना पाप है। अभी हमको क्या है? उस पाप के लिए हमको मरना है, पाप के लिए मरना है, पापों के लिए मरना है। मतलब पाप के साथ अभी हमारा कोई संबंध नहीं है जी। यीशु के बारे में लिखा है वो पाप से अज्ञात था। पाप से अज्ञात था मतलब पाप के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं। इसलिए यीशु मसीह चुंगी लेने वालों को के साथ, पापियों के साथ बैठा, उससे यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति है, पाप के लिए अज्ञात था। मेरा और आपका जीवन भी उसी प्रकार होना परमेश्वर चाहते हैं। एक कैसा संभव है? सबसे पहले हम ये जो उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा जो पाते हैं उसको पाना है। वो कैसा पाते हैं? उन पर विश्वास करने से, हमारा पापों का क्षमा के लिए परमेश्वर से मांगने से, हमारा किया हुआ पापों के लिए परमेश्वर से माफी मांगने से, और उस परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को दिल में बुलाने से हम उनका साथ, हमारा संबंध हो जाता है। और फिर उन धार्मिकता का जीवन बिताना है। पाप के लिए मरना है और धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई। पुराना गाली बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, झगड़ा करने वाला, नशा खाने वाला, पीने वाला मर गया। अभी हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। परमेश्वर का यही हमारे बारे में इच्छा है, यही परमेश्वर का इच्छा है हमारे बारे में। और लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह का मार खाने से हम चंगे हुए। हमारा शरीर में, हमारा प्राण में, हमारा आत्मा में परमेश्वर का वचन कहते हैं हम चंगे हुए। और प्रभु का वचन में लिखा है, यशायाह नबी में लिखा है इसी बात को, निश्चय
हमारे रोगों को वो सह लिया, उसने सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। जी हां प्यारो, यीशु ने क्या किया? हमारे रोगों को उन्होंने सह लिया। आज आप परेशानी में है, बीमारी में है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपका वचन में लिखा है, मेरा रोगों को तुमने उठा लिया। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जी हां, यह परमेश्वर का वचन सच है। हजारों लाखों लोगों का जीवन में बदलावट लाने वाला वचन है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 100%। यह तो बहुत साल पहले लिखा हुआ पुस्तक है, लेकिन आज भी आप पढ़ेंगे तो इधर इसमें साइंटिफिकली एक भी बात नहीं है जो गलत है। जब लोगों को प्रिंटिंग नहीं मालूम था, जब बिजली नहीं था, जब मोटर्स नहीं था, इंटीग्रेटेड चिप नहीं था, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, साधारण से साधारण लोग लिखा है। पतरस मछली पकड़ने वाला था, आमोस चरवाहा था, दाऊद पहले चरवाहा था, यूहन्ना साधारण व्यक्ति था, और पौलुस जैसा बड़ा विद्वान लोग भी लिखा है। दानियल जैसा 5 राजा का साथ काम करने वाला बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी लिखा है इसमें। जी हां, इसमें इतना साल के बावजूद भी, और बाइबल जो लिखा है 1500 साल के अंदर लिखा है। मतलब पहला पुस्तक लिखने के बाद आखिरी पुस्तक लिखने तक 1500 साल का अंदर है। लेकिन आप देखिएगा, बिल्कुल एक दूसरा पुस्तक से मिलता है। आप सोचिए, ऐसा कोई पुस्तक आज आप देख पाएगा? ये इस प्रकार का जो यूनिफॉर्मिटी है, ये परमेश्वर का वचन का खासियत है। तो ये सच है। आप इस वचन पर भरोसा करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका विश्वास का आधार पर परमेश्वर काम करेगा। एक महिला 12 साल से बीमार यीशु को छुआ, तुरंत चंगी हो गई। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगा किया। प्यारो, लिखा है परमेश्वर का वचन में, जब यीशु क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, मेरा रोगों को भी उन्होंने उठा लिया, मेरा दुखों को भी उन्होंने सह लिया। आप दुखी है आज आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मेरा दुख मिटा ले, मेरा इस दुख से मुझको छुटकारा दे। मेरा ये जो टेंशन है, मेरा जो डिप्रेशन है, मेरा ये जो कंफ्यूजन है, मेरा ये जो परेशानी है, परमेश्वर आप मुझको छुटकारा दे। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपका जीवन में कार्य करेगा। यशायाह नबी का पुस्तक यीशु मसीह आने से करीब 750 साल पहले लिखा है, लेकिन उसी में भविष्यवाणी है यीशु के बारे में। दुनिया में और किसी के बारे में नहीं लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो हमारा दुखों को उठाने वाला, वो हमारे रोगों को चंगा करने वाला आने वाला मसीहा के बारे में वहां पर लिखा है। और भी रोमी 6 अध्याय का 11 पद में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जैसा हमने देखा, हमको अपने आप को क्या समझना है? पाप के लिए मरा हुआ समझना है। अभी हमको पाप के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, और हमको परमेश्वर के लिए जीने वाला मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित। जी हाँ, हम एक प्रकार से जब उद्धार होता है, हम यीशु मसीह में हैं। मतलब उनका स्वभाव हमारा स्वभाव, उनका सोच हमारा सोच। प्रभु का नाम का महिमा हो। और मत्ती 8 अध्याय का 17 पद में लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखिए प्यारो, ये यशायाह नबी पुस्तक लिखने के बाद करीब
800 साल के बाद ये मत्ती रचित सुसमाचार, ये सब इतिहास की बात है, ये कोई कहानी नहीं है। यीशु मसीह एशिया महादेश में, फलस्तीन में 2000 साल पहले रहा करता था, यह सब इतिहास है, ये कोई मनुष्य का बनाया हुआ कहानी नहीं। आज भी आप उस देश में जाएगा तो उसका जो बाइबल में लिखा हुआ है वो जगह वहां पर है, नदियां का बारे में लिखा हुआ, नदी वहां पर है। जैसा यर्दान नदी के बारे में बाइबल में है तो यर्दान नदी अभी भी उधर है। गलील के बारे में लिखा तो गलील अभी भी उधर है। सिनाई पहाड़ के बारे में लिखा तो सिनाई पहाड़ अभी भी उधर है। और यरीहो के बारे में लिखा तो यरीहो अभी भी उधर है। बेथलेहम जहां पर यीशु का जन्म हुआ है उसके बारे में बाइबल में है तो बेथलेहम अभी भी उधर है। तो ये कोई कहानी नहीं है, कोई मनुष्य ने बैठकर लिखा हुआ एक कहानी नहीं है, और मनुष्य का इमेजिनेशन नहीं है जी। और मनुष्य को एक साथ बनाकर रखने के लिए किसी ने बनाया हुआ कोई फिलॉसफी नहीं है, यह सब सच है जी। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार जो यशायाह नबी अपना पुस्तक पवित्र आत्मा से भरे हुए लिखने के 750 साल के बाद यह मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। प्यारो, बाइबल में बहुत सारे प्रोफेसी है, बाइबल में बहुत सारे भविष्यवाणी है, बहुत कुछ पूरा हुआ। उदाहरण के लिए बाइबल में लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, उनमें से इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ वो आएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, बाइबल में लिखा है, और वो है। उत्पत्ति पुस्तक में 3 अध्याय में 15 पद में लिखा है, स्त्री का संतान सांप का, शैतान का सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह स्त्री का संतान होकर आया जी। गलाती उसका 4 अध्याय का 4 पद में हम लोग देखते हैं, जैसा समय पूरा हुआ है तब यीशु मसीह आया, और जो भविष्यवाणी, जो बातें परमेश्वर ने कहा था वो बातें पूरा हुआ है। तो आप पूरा पूरा इस पर विश्वास कर सकते हैं, हम इस पर पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं। देखिए गलाती 4 का 4 हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। समय जब पूरा हुआ, स्त्री के संतान बनकर यीशु आया, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु आया। कहां पर लिखा है? उत्पत्ति में लिखा है, वो बात गलाती में उसका जिक्र है। तो मेरा और आपको, मुझको और आपको आजाद करने के लिए आया। अभी हमको पाप का गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, पाप का गुलामी में रहने की जरूरत नहीं। अब हम पाप का गुलामी से आजादी पाया। ये गुलामी हमको खींच कर ले जाते हैं, एक पाप, 2 पाप। कई लोग बोलते हैं हमने दोस्तों के साथ 1 सिगरेट पिया है, दोस्तों के साथ 1 बार नशा लिया है, लेकिन बाद में हम उसका एडिक्ट हो गया। लेकिन प्यारो, आज आप यह संदेश सुनते हैं, आपका जीवन में कोई भी बात में आप परमेश्वर से दूर है, तो आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। वो मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, जी हां, मेरे लिए और आपके लिए उन्होंने आया, हमारे लिए दुख सहा, कष्ट उठाया, प्राण दिया, हमको, हमारा पापों को उठा लिया, रोगों को उठा लिया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, जितने लोग उन पर विश्वास किया है उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। हमको निराशा में डूबकर जीने की जरूरत नहीं है। जी हां, हमको रास्ता सब बंद हो गया है सोचकर बैठने का जरूरत नहीं है। वो हमारा रास्ता है। यीशु ने कहा है,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का संदेश है, हम क्यों नहीं इसको अपनाएं। इब्रानी 9 अध्याय में 28 पद में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। कितना सुंदर पद है। हमारा पापों को उठा लेने के लिए यीशु मसीह क्या हुआ? बलिदान हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान यीशु का बलिदान है। पाप नहीं किया हुआ परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र, वो बलिदान हुआ है। और आगे क्या होने वाला है? जो लोग उनकी बात जोते हैं, उद्धार पाकर जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। उनका उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए मतलब उनको स्वर्ग ले जाने के लिए। हमारा तो एक बार उद्धार होता है, फिर हमें दुनिया में रहते हैं तो हमेशा हमको परमेश्वर के संबंध में रहना है। कभी हमारा बीच में पाप हुआ है तो उससे भी हमको उद्धार की जरूरत है, मतलब परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है और परमेश्वर के साथ चलना है। और अंत में हमारा उद्धार हमेशा के लिए होगा। वो उद्धार के बारे में इधर लिखा है, यीशु आने वाला है। परमेश्वर का वचन में लिखा है। आप बोलेंगे 2000 साल से लोग बोलते यीशु आने वाला है। प्यारे प्रभु ने कहा है वो समय, ये जानना हमारा काम नहीं है, लेकिन हो सकता है यीशु जल्दी से जल्दी आएगा। यीशु मसीह के आने का कई चिन्ह के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। वो सारे चिन्ह करीब करीब पूरा हुआ है, इसलिए हम अभी इंतजार कर सकते हैं कभी भी यीशु आएगा, या फिर हमारा इस दुनिया से जाने का समय आएगा। जैसा भी हो प्यारो, हमारा अनंत जीवन हमको परमेश्वर के साथ बिताना है। हम कितना भी अच्छा नौकरी करते होंगे, कितना भी ज्यादा पैसा कमाया होगा, कितना भी बड़ा खानदान हमारा होगा, प्यारो उद्धार के बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा तो ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुख की बात है, क्योंकि इसके बाद, स्वर्ग के बाद एक ही जगह है, वो नरक है। हमारा जीवन में ऐसा गलती ना हो। आज ये संदेश हम लोग सुन रहे हैं ताकि हम हमारा जीवन को समर्पण करते हुए उस उद्धार का खुशी हमारा जीवन में पाए, हमारा शरीर में और प्राण में और आत्मा में परमेश्वर का चंगाई को महसूस करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज ये संदेश सुना है, एक एक जन आपका उद्धार का खुशी को महसूस करने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। सारे लोगों को आशीष दे जो प्रार्थना विषय के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे। परमेश्वर आप उनको छू ले, परमेश्वर आप उनके शरीर को चंगा कर। कैंसर का बीमारी होगा और कोई बीमारी होगा, परिवार में समस्या होगा, यीशु मसीह आप काम करें, आप सहायता करें, आपका बड़ा कार्य हो। आपने हमारे लिए बलिदान हुआ है, धन्यवाद। और कोई जो हमारे लिए किया नहीं और कोई हमारे लिए कर नहीं सकता था, आपका उस कार्य के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।